सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम ने फैसलों को लेकर अहम जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि खरीद नीति 2025 को हरी झंडी दी गई। एनएचएआई की नीति को अपनाने पर विचार किया जाएगा। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को लेकर जानकारी दी। कर्मचारियों की मृत्यु पर परिजनों को 2 साल की आवास सेवा सुनिश्चित की गई। मृतक कर्मचारी के परिवार को आवास भत्ता अब 2 साल तक मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सरकार ने राहत दी है। कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को यूपीएस का ऑप्शन दिया जाएगा। महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश की सीमा बढ़ा दी गई है। हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 32 एजेंडों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी साझा की है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए। इस बैठक में करीब 33 एजेंडे जो है वो शामिल किए गए थे, जिनमें से 32 एजेंडों को स्वीकृति जो है इस बैठक के माध्यम से दी गई है। एक एजेंडा जो है वो बैठक किया गया है। सबसे पहली अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला गया है। इसके अलावा भूमि खरीद नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। भूमि मालिक अपनी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है। पहले पूरा जो रकबा होता था उसको सिर्फ उसको बेच सकता था और किसान अब अपने जमीन के हिस्से को भी अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकता है। इसके अलावा सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए एनएचएआई के मॉडल को अपनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। भारत सरकार ने विभाग और निकाय भी जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को 2 साल तक उन्हें सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। हम हरियाणा न्यूज सुबह से ही ये तमाम जो एजेंडे हैं वो दिखा रहे थे, तो उसमें भी इस एजेंडे को लेकर भी पॉजिटिव सरकार नजर आई है। अब परिवार को 2 साल के लिए मकान जो है वो खाली नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ साथ 2 साल के लिए आवास भत्ता भी उनको दिया जाएगा। रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का निर्णय इस करने के माध्यम से किया गया। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना जो है केंद्र की तरफ से शुरू की गई। पेंशन कर्मचारी की नौकरी की अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ 2006 के बाद नौकरी में आए तमाम लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ महिला कर्मचारी को अतिरिक्त आसन का अवकाश बढ़ाकर 20 से 25 किया गया है। कर्मचारियों की महिला कर्मचारी को भी अवकाश जो है के माध्यम से दिया गया है। सरकारी विभागों में नए पदों को सृजित किया गया है। 8 मुद्दों के अनुष्ठान के आधार पर की अर्जी में नौकरी दी जाएगी, ये भी करने का एक बड़ा फैसला है। कन्या महाविद्यालय सरकोदा को टेक ओवर किया गया है, ये भी कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए युद्ध में शहीद होने वाले सैनिक अर्धसैनिकों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। दी जाएगी, ये बड़ा फैसला हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में आज तय किया गया। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले अनेक जैसे जो है वो सरकार अब जांच करने वाली है। आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम करती है। इन तमाम जो बातें हैं मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई गई, तमाम कौन कौन से एजेंडे थे वो विस्तार से मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई गई। बिल्कुल रवि, और देखिए सबसे खास बात ये रही कि इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, फिर वो भूमि से जुड़े हुए हों या सड़क से जुड़े हुए हों। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पूरा ध्यान रखा गया। रवि, सबसे खास बात कि यहाँ पर बीजेपी के संकल्प पत्र में भी कुछ वादा किया गया था, उसमें से एक वादा भी पूरा किया गया है। दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। और बिल्कुल देखिए, जब भी कोई कैबिनेट होती है तो सरकार कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था, चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र बनाया गया था,
उसमें जो भी वायदे पार्टी की तरफ से किए गए उनको पूरा किया जाए। जब भी कोई कैबिनेट होती है तो कोशिश यही रहती है कि उनमें से 1 या 2 वायदे हर कैबिनेट की बैठक में पूरे किए जाए। आज भी उसी प्रकार से कैबिनेट की मीटिंग में तमाम जो फैसले लिए गए, कई महत्वपूर्ण फैसले उनकी तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए और कई चीजों की अगर बात की जाए तो कई चीजों को लेकर मुख्यमंत्री कहीं न कहीं सजग थे और उन तमाम विषयों को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा की गई। चर्चा के बाद तमाम एजेंडों पर सहमति जो है वो बनती हुई नजर आई। एक कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसको लेकर भी एक एचसीएफ को जबरन रिटायर करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, उसको भी जो यूपीएस, उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है।